नहीं, अंसारी परिवार का तो वर्चस्व नहीं है। ऐसा है कि ये लोग झूठ के पुलिंदे हैं और घड़ियाली आंसू ये बहुत बहाते हैं लोगों के बीच में, और मक्कार हैं, बहरूपिया हैं। इन्होंने अपराधी बनाने का काम किया, शूटर बनाने का काम किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। जब मुख्तार अंसारी की माफियागिरी, आतंकवाद, गुंडावाद चरम सीमा पे पहुंचा, अपराधी को मरवा के योगी आदित्यनाथ जी महाराज को क्या मिलेगा? आपका नाम क्या जी? मेरा नाम गुलाम कादिर रायनी है। मैं राइन समाज से ताल्लुक़ रखता हूं और पासमादा समाज हमारी सामाजिक संगठन है जिसमें मुस्लिम, दलित, शोषित जो दबे कुचले समाज के लोग हैं उनका मैं नेतृत्व करता हूं। पसमानदाओं की बहुत बात हो रही है, तो गाजीपुर वाले पसमानदा मुस्लिम क्या कुछ सोच रहे हैं आपके चुनाव में? पासमादा मुसलमान तो अगली बार भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी, उनको वोट दिया और मुस्लिम बूथों पे वो क्यास के बाहर उनको वोट मिला। जहां एक भी दूसरे संप्रदाय के लोग नहीं थे, वहां मुसलमानों ने 865 वोट दिया। वो जो बूथ है 224 अजमिया इस्लामिया बूथ है, तो उस पे मनोज सिन्हा जी को 865 वोट मिला। और चश्मे रहमत ओरिएंटल कॉलेज है, वहाँ पे भी मुसलमानों ने मनोज सिन्हा जी को और भारतीय जनता पार्टी को वो वोट दिया लोगों ने। 2019 में ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी यहाँ से नहीं जीत पाई जब मुस्लिम भी उनके साथ थे? देखिए, ऐसा है कि उस समय गठबंधन था, बीएसपी और सपा का गठबंधन था और कुछ कमियां पार्टी की रही होगी। आप जानते ही हैं कि लोगों के बीच में ईगो बहुत है, दूसरे के पैताने जाके बैठ जाएंगे, अपनों के सिरहाने बैठने में उनको तकलीफ होती है, तो वो भी एक कारण था। और 1,35,000 वोट हम ज़्यादा पाए और मुस्लिम बाहुल इलाके में हमको वोट काफ़ी मिला। इसकी समीक्षा लोगों ने किया। कारण ये था फिर अंसारी परिवार का वर्चस्व था? नहीं, अंसारी परिवार का तो वर्चस्व नहीं है। ऐसा है कि ये लोग झूठ के पुलिंदे हैं और घड़ियाली आंसू ये बहुत बहाते हैं लोगों के बीच में, और मक्कार हैं, बहरूपिया हैं। ये कैसे? ऐसा है कि अब देखिए कि डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी साहब को ये कहते हैं हमारे दादा, जो राष्ट्रीय कांग्रेस के 1926 में अध्यक्ष थे, तो इनके दादा कहीं से नहीं हैं। उनके 3 बेटियां थी, जो 2 बेटियां आज इंग्लैंड में हैं और एक बेटी अमेरिका में है। उनकी नागरिकता भी वो ले रखे हैं। यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, आप सूचना मिल सकती है आपको। तो वो कभी गाजीपुर में वो बेटियां आई नहीं, दिल्ली से वो डायरेक्ट इंग्लैंड और अमेरिका चली गई। इनका कोई रिश्ता नहीं है, समझे। इनका रिश्ता उपराष्ट्रपति हामिद अली साहब से है, हामिद अंसारी साहब से, और एक खालिद साहब हैं, उनके भतीजे लगते हैं, उन लोगों से है, और इनका कोई रिश्ता नहीं। ये तो रहने वाले हैं सिकंदरपुर के मासूमपुर गांव है। अफजाल अंसारी के पिताजी सिकंदरपुर मासूमपुर गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं। और ये 10 बीघा ज़मीन इनको हिब्बा पे मिली थी, तो ये चले आए और वो भी ज़मीन इन्होंने सक्करपुर में मिला, और वो ज़मीन को इन्होंने रेहन रख दिया एक यादव जी को। जब मुख्तार अंसारी की माफियागिरी, आतंकवाद, गुंडावाद चरम सीमा पे पहुंचा, तो वो गए यादव जी से, उन्होंने कहा कि ये ज़मीन पे कल हमारा ट्रैक्टर चलेगा, आप अपना तामझाम हटा लीजिए। शरीफ आदमी थे, वो अपना तामझाम हटा लिया। और एक बात ये और कहते हैं कि हम 18 गांव के ज़मींदार थे और 18 गांव हमारा था, हमने गरीबों को दान कर दिया। तो
कौन से जमींदार आपके पुरखे थे? आपके पास खेवट होना चाहिए। इस देश में तो लिखन पढ़ंत मैंने ज़मीन है, तो 18 गांव का खेवट होना चाहिए। कोई खेवट नहीं, झूठ के पुलिंदे हैं ये। और फिर ये कहते हैं कि मेरे नाना मुख्तार अहमद ये उस्मान ब्रिगेडियर साहब हैं। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि उस्मान ब्रिगेडियर साहब ने तो शादी नहीं किया, उनकी शादी ही नहीं हुई। वो 3 भाई थे। उस्मान ब्रिगेडियर साहब का परिवार आजमगढ़ बीबीपुर गांव के रहने वाले थे। उनके 2 भाइयों की शादी हुई। एक भाई से कोई इशू नहीं हुआ, दूसरे भाई से 2 बच्चे पैदा हुए जो सिवली डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर लेक्चरर थे, वो भी रिटायर हो गए। और उस्मान ब्रिगेडियर साहब की तो शादी नहीं हुई। तो अब बताइए इनके नाना कहाँ से हो गए? तो ये झूठे हैं, ये लोग झूठ के पुलिंदे हैं। लोगों को का सेंटीमेंट बनाते हैं और गलत रास्ते पे लोगों को ले जाते हैं। ऐसे गलत रास्ते पे? ऐसा है, गाजीपुर में पासमादा मुसलमान जैसे अंसारी जोलाहे बच्चे जो कपड़े का कारोबार करते हैं, गरीब बच्चे हैं, उनको उन्होंने शूटर बनाया। राइन समाज के बच्चों को शूटर बनाया। उन्होंने साईं बिरादरी के बच्चे जो भीख मांगते हैं, उन बच्चों को, गरीब बच्चों को शूटर बनाने का काम किया। और उसमें कुछ बच्चे तेज हुए, उनकी उन्होंने खुद भी हत्या किया और पुलिस के द्वारा भी हत्या करा दिया। इनका यही काम है। पासमादा मुसलमान बच्चों को इन्होंने अपराधी बनाने का काम किया, शूटर बनाने का काम किया। इसके अलावा कुछ नहीं किया। उन्होंने यहाँ तक किया कि जो उनके परिवार के बच्चे हैं उनको उन्होंने ठेकेदार बनाया, पैसे वाला बनाया, और किसी दूसरे को उन्होंने कुछ नहीं बनाया। और मुसलमानों के साथ चीट किया, धोखा किया। ये लोग धोखेबाज लोग हैं। तो मसीहा किसके लिए हैं फिर, जो लोग कहते हैं कि मसीहा थे यहाँ? ऐसा है, मसीहा वही लोग कहते हैं। पूर्व की सरकारों में कुछ लोगों क्या ज़्यादा संख्या के लोगों ने 229 में गांव की ज़मीन को, गांव के बंजर को, ऊसर को, गांव के की जो ज़मीनें थीं, उस ज़मीन को लोग 229 बी में उन्होंने नाम चढ़ाया मालकाने में। और उसके बाद उस पे उन लोगों ने कॉलेज खोला, हाई स्कूल, इंटर, डिग्री कॉलेज, इस तरह के कॉलेज खोले। और निधियों से, अपनी सरकार थी, अपने विधायक थे, एमपी थे, उनके पैसे से, उनकी निधि लेकर उन लोगों ने काम किया। अब आप बताइए कि वो मसीहा नहीं कहेंगे तो कौन मसीहा कहेगा? समाज की ज़मीन है, सरकार की ज़मीन है, उस पे उनका नाजायज़ कब्जा ना होके लीगल तरीके से, गलत ढंग से उन्होंने कब्जा हासिल कर लिया। अच्छा, अभी जो हाल फिलहाल में हुआ उसके बाद उनका परिवार आरोप लगा रहा है कि सरकार ने करवा दिया है सब। अच्छा, ये बताइए, अपराधी को मरवा के योगी आदित्यनाथ जी महाराज को क्या मिलेगा? जो आदमी भिक्षा लेके अपने माँ बाप से सेवा भाव से आया और वो सेवा कर रहा है, आज उनकी बहन मंदिर के सामने माला बेचती हैं, फूल बेचती हैं। अब ये बताइए कि वो आदमी, ये अपराधी को मरवाने से उनको क्या लाभ मिलेगा? क्या मिलेगा उनको किस चीज़ की कमी है? उनका सम्मान देश नहीं दुनिया में है। वो पूजे जाते हैं, वो महंत हैं, वो सन्यासी हैं, उनकी इज्जत है, उनके साथ लोग उनका पाँव छूते हैं। तो अब बताइए वो क्यों हत्या कराएंगे? उसकी तबीयत खराब थी, दुनिया भर के उसके पास रोग था। आप देखेंगे, उसका सिजरा निकाल लेंगे, गाजीपुर से लेके जहाँ जहाँ जिस हॉस्पिटल में गया है, तारीख पर ना आने की वजह से बहुत सारे उसके दुनिया भर के हज़ारों लोगों का कत्ल कराया है। तो उसकी दुश्मनी थी, तो डॉक्टर से लिखवा देता था, ये हो गया, वो हो गया। अब उनकी सरकार थी, पूर्व में उनकी सरकार थी, तो अब काम होता था। तो सरकार की कोई मंशा नहीं थी। हाँ, सरकार की मंशा है। सरकार के दुश्मन वो लोग हैं जो समाज दुश्मन हैं, जो संविधान के खिलाफ चलते हैं, जो धारा के विपरीत चलते हैं,
उनकी दुश्मन है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, या योगी जी हो या मोदी जी हो। ये समाज में और अमन कायम करना चाहते हैं, कानून का राज स्थापित करना चाहते हैं, और कानून का राज स्थापित हुआ है इसमें। अच्छा, लेकिन अब अखिलेश यादव हों, ओवैसी हों, वो सब मुख्तार के नाम पर, अतीक के नाम पर वोट मांग रहे हैं, कह रहे हैं ये शहीद हुए हैं। अच्छा बताइए, अतीक साहब इलाहाबाद के रहने वाले, उनका भाई अशरफ ने 4 बच्चियों को हॉस्टल से उठवा लिया, मुस्लिम हॉस्टल से, जो पढ़ने वाली बच्चियां थीं, मुस्लिम हॉस्टल से 4 बच्चियों को अशरफ ने उठवाया, अतीक का भाई, और उन बच्चियों के साथ जना किया, जुल्म किया। ये बताइए मसीहा कहाँ से हैं? और अतीक ने काफ़ी मुसलमानों की ज़मीन और अच्छे शरीफ लोगों की ज़मीन कब्ज़ा किया, और उस पे उसका नाजायज़ कब्ज़ा हुआ। आज वो ज़मीनों को लेके योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने वो उस पर फ्लैट बनवाया, और उन गरीबों को फ्लैट दिया, जो ज़रूरतमंद गरीब हैं उनको उन्होंने फ्लैट दिया। तो ये बताइए, ये कोई गलत काम हो रहा है? तो फिर क्या कहेंगे ओवैसी लोग जो सपोर्ट में खड़े हैं? ओवैसी साहब बड़े मुसलमान हैं, ओवैसी साहब बड़े मुसलमान हैं, और उनके पूर्वज हमेशा गरीब मुसलमानों को गुलाम बना के रखे। उनके मानसिकता यही है कि ये देश और प्रदेश का मुसलमान, जो गरीब मुसलमान है, वो इनका गुलाम बन के रहे। तो वो नहीं चाहते हैं कि अच्छे मुसलमान, गरीब शोषित मुसलमान जो मुख्यधारा से छूट गए हैं और मेहनत कर रहे हैं, वो मुसलमान के बच्चे वो रूज पे जाएं, उनको पसंद नहीं है। वो बड़ा मुसलमान है, वो धोखेबाज है, मुसलमानों का हमदर्द हो ही नहीं सकता, समझे आप।